नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सभी को पता है कि आरपीएससी आरएसएसबी बोर्ड दोनों ही जब पेपर बनाती हैं तो उन पेपरों के अंदर चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे सीईटी परीक्षा हो, चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, राजस्थान पुलिस हो, पशु परिचार फोर्थ ग्रेड, जितनी भी परीक्षाएं लगती है उन सभी में जब आप देखते हो कि जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई वेटेज रहता है तो वो रहता है विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का। तो इस क्लास के अंदर हम बहुत ही शानदार तरीके से पिछले 20 सालों के अंदर जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं हम टॉपिक वाइज करेंगे। आज का टॉपिक भी मैं बताऊंगा और टॉपिक वाइज हम सभी जो अपनी सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी कल्चर हो, तीनों के अपन विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को बारी बारी से करेंगे। इस क्लास के अंदर भी हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, उसके पीवाईक्यू देखेंगे और ये पूर्णतः जो जितने भी एमसीक्यू रहेंगे ये पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न है जिनमें से प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी इस क्लास को देख रहा है पूरा जरूर देखना, आपको मजा आएगा, आपके याद हो जाएगा अगर आपने जीके कम भी पढ़ रखा है। और अगर आप ये पीवाईक्यू देख लोगे तो आपकी नैया है वो पार हो जाएगी। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। क्लास में आपके प्रश्न भी दिख रहा है और ये अगर आप पूछोगे कि किसके लिए महत्वपूर्ण है तो ये आरएसएसबी बोर्ड, ठीक है, आरपीएससी, दोनों ही जितनी भी परीक्षाएं कराते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जितनी भी परीक्षाएं लगती है, जैसे हाईकोर्ट करवाता है या फिर हम कहें राजस्थान पुलिस अपनी खुद परीक्षा करवाता है, कोई भी परीक्षा जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है इसमें ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये कम से कम 20 वर्षों के प्रश्न हैं और प्रत्येक टॉपिक, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कल्चर हो। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जिसको हम कहते हैं स्थिति और विस्तार। इसके जितने भी प्रश्न हैं वो पूछे गए इन 20 वर्षों के अंदर, जितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को एज इट इज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि भी प्रश्न में ये इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है। एक ही प्रश्न को किस लैंग्वेज में बार बार घुमा के पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को मैंने समाहित किया। चाहे ये एक क्लास में कंप्लीट हो, चाहे 2 में कंप्लीट हो, चाहे 3 में हो, हम पूरा करेंगे। इसमें सॉल्यूशन भी हम साथ में देखेंगे कि इसका सही उत्तर है वो सही मायने में क्या हो सकता है। तो आप आराम से क्लास देख सकते हो और जिन भी बच्चों को इनके प्रश्न आए तो कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखें भी, जिससे आपको भी याद होंगे और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। तो साथियों, अपना पहला प्रश्न आता है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। सबसे बेसिक प्रश्न है जब भी हमसे पूछा जाता है ज्योग्राफी में या हम कहें स्थिति और विस्तार का अगर कोई पूछा जा सकता है तो सबसे बेसिक प्रश्न ये आता है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। देखो, हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको बांटें, यहाँ पे उत्तर लिखें, दक्षिण लिखें, पूर्व लिखें, ठीक है, और पश्चिम लिखें। तो हम देखें ये इसको हम भारत माने या हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम राजस्थान की अगर स्थिति देखते हैं तो हम कहाँ पाते हैं राजस्थान को, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, हम राजस्थान को यहीं पे पाते हैं इस साइड में। भारत के अंदर अगर हम देखें तो ना तो भारत की इस दिशा में है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, यहाँ पे हम अपने राजस्थान को पाते हैं। नहीं पाते हैं क्या? बिल्कुल। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर, और ये क्या है? पश्चिम। तो हम इसका उत्तर क्या बताएंगे भाई? उत्तर पश्चिम भाग में है। कौन से भाग में है? उत्तर पश्चिम। अब हमसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि ठीक है, जो भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान की स्थिति पूछे तो हमने उत्तर पश्चिम बताया, कोण भी पूछा जा सकता है। तो ये वायव्य कोण होता है, ठीक है। कौन सा कोण होता है? अपना वायव्य कोण होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये कोण भी बनता है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम में क्या आती है? स्थिति आती है। अब इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न भी हो सकते हैं। स्थिति से संबंधित हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी है या हम ग्लोब में कहें कि हमारे जो राजस्थान की स्थिति कौन सी है, ठीक है। अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी पर या ग्लोब पर हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ पे पड़ती है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो जब भी हमें राजस्थान से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न आए कि पृथ्वी पर अक्षांशीय दृष्टि के राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ है, तो ये कहाँ पड़ता है? अपना ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टि से। और अगर यही प्रश्न हमसे पूछा जाए कि जो राजस्थान है वो ग्लोब में या पृथ्वी के संदर्भ में हमसे पूछे कि देशांतरीय दृष्टि से किस प्रकार से है, तो देशांतरीय दृष्टि की अगर मैं बात करूंगा तो वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। या हमसे इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, देखो भारत के संदर्भ में वायव्य कोण में यहाँ पे आ गया,
ठीक है, अब हमें ग्लोब में बताया जा रहा है कि भी अक्षांशीय दृष्टि से तो उत्तर में है, और जो अपने देशांतरीय दृष्टि से कहां पे है, पूर्वी में है, तो यहां पे है मतलब राजस्थान। तो पृथ्वी की दृष्टि से हम देखें, पूरे पृथ्वी की दृष्टि से देखें तो राजस्थान कहां पड़ेगा, तो कहां पर पड़ेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो यहां से कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भाग है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। क्या प्रश्न आया अपना कि विश्व में राजस्थान जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। बच्चों ये प्रश्न मैं बता चुका हूं, पिछला जो प्रश्न मैंने बताया उसमें मैंने जो सॉल्यूशन बताया उसमें मैंने बताया है कि जो आपकी अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी पर कहें या हम ग्लोब पे कहें, हमारा राजस्थान कहाँ पे है, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्व में है। तो हम स्थिति हमसे पूछे तो कहाँ पे थी, उत्तर पूर्व के अंदर। तो इस प्रश्न में भी तो हमें से यही पूछा है ना, विश्व का क्या मतलब है, पृथ्वी, ग्लोब। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान किस गोलार्ध में होगा, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगा। कहाँ पे होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रश्न मैं नहीं लूंगा जो पूछा नहीं गया हो। ठीक है, उसके बाद में आता है कि राजस्थान का आकार में है, राजस्थान आकार में है मतलब राजस्थान किस प्रकार का है, ये हमसे पूछा गया। भी राजस्थान का आकार क्या है, आकृति क्या है, आप राजस्थान को किस प्रकार का बताओगे, ये हमसे पूछा गया। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, बहुत बार हमसे पूछा जाता है। ये हमें प्रश्न दे रखे हैं, एक दे रखा है त्रिभुजाकार, पतंग या समांतर असम चतुर्भुजाकार, ठीक है, पचमभुजाकार, षटकोणीय। तो किस प्रकार का होगा, मेरे ख्याल से बेसिक प्रश्न है, हम इन चार ऑप्शन में से बता सकते हैं। तो राजस्थान अगर आकार में हमसे पूछे तो किस प्रकार का है, पतंग या समांतर असमचतुर्भुज आकार का पड़ता है। ठीक है, राजस्थान की क्या हो जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, इसमें बताने लायक और कुछ नहीं है। उसके बाद में हमारे से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के बारे में कौन सा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये लिख सकते हैं हम, कौन सा कथन सत्य है। क्या कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चार कथन हमें दिए बच्चों, क्या दिया है देखो, इसका आधार जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार चतुर्भुज के समान है। किसके समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 3,42,329 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ये चार कथन हमें 4 नंबर प्रश्न में क्या दे रखे हैं। तो क्या क्या दिया है देखो, आकार बोला है विषम कोण चतुर्भुज के समान। ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई पूछा है, बताया इसमें 869 किलोमीटर। स्थलीय सीमा बताई है 6920 किलोमीटर। क्षेत्रफल बताया है 3,42,329 किलोमीटर। ये इस प्रकार से हमें 4 नंबर प्रश्न है हमारा, इसमें बताया है, हमसे पूछा गया है भाई इसके अंदर एक सत्य कथन हमें बता दो। तो देखो क्या क्या हो सकता है। एक तो इसमें देखो, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ये बिल्कुल सही है ना, पीछे हमने प्रश्न में देखा है, ये सही है। अब इसमें देखो ये गलत क्यों है, उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या बता रहा है, 869 है क्या, उत्तर से दक्षिण क्या है, विस्तार 869 नहीं है, कितना है, 826 है क्या। ठीक है, और हमसे पूछा है स्थलीय सीमा की लंबाई 6920 किलोमीटर, जो कि ये भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्या है, गलत है। ठीक है, उसके बाद में हमसे पूछा है क्षेत्रफल 3,42,329, तो ये 3,42,229 किलोमीटर है क्या, वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये होता है हमारे राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल। अगर हम बात करें तो 3 लाख कितना होता है, 42,229 किलोमीटर है। यहाँ पे कितना दे रखा है, 3,42,329 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये गलत, यहाँ पे 29 नहीं होके क्या है, 239 किलोमीटर है, 3,42,239। और अगर वर्गमूल में क्या पूछे हमसे, वर्गमूल में 1,32,000 कितना है, 140 वर्ग मील। ठीक है, ये आता है हमारा क्षेत्रफल राजस्थान का। तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल 3,42,329 न होकर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा वर्ग मील में ये पूछा जा सकता है। और उत्तर दक्षिण से लंबाई कितनी है, 826 है, ये 869 तो कितनी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो ये गलत हो जाती है, ये यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न पूछा है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग है, प्रश्न आ गया पीछे मैंने बता दिया। कुल क्षेत्रफल देखो 2,24,000, 3,42,000, 4,24,000, 5,42,000, तो कितना है 3,42,000, कितना आ जाएगा 239 किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। या फिर हमसे ये पूछा जा सकता है 1,32,000 वर्ग मील में पूछा जा सकता है 140, 1,32,140 वर्ग मील में भी पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा राजस्थान के बारे में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी चीजें मैं बता दूंगा, आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, तो भी आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। उसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, सबसे बेसिक प्रश्न है। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप सभी बता पाओगे। तो ये कौन सा है, हमारा प्रथम स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा स्थान है, 6 नंबर प्रश्न है। और इसमें अगर आप स्थान की बात करते हो तो कौन सा स्थान आएगा अपना, 1 नंबर प्रथम स्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न थोड़ा सा अच्छा बना कि निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। वही प्रश्न है, पीवाई क्यों है, तो मैंने ये बताया कि लैंग्वेज भी चेंज किया ना, वो भी प्रश्न मैंने शामिल किया। यहाँ पे पूछ लिया, देखो निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पर घुमा दिया थोड़ा प्रश्न। तो ये कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा है, पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद में देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान तो राजस्थान रखता है। लेकिन अगर राजस्थान के बाद का अगर स्टेट पूछा जाए, आपके मन में प्रश्न आया होगा जो पिछले मैंने प्रश्न बताया, और आपने सोचा होगा मैंने नहीं बताया, लेकिन आगे प्रश्न था इसलिए मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद में जो स्थान रख सकता है वो हमसे पूछा गया है भी कौन सा स्टेट है। तो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो 8 नंबर प्रश्न में क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, राजस्थान के बाद में दूसरा स्थान ये रखता है, पहला राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद में आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। भारत का जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये जो क्षेत्रफल है ना भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है 9 नंबर में। बहुत बार बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये है आपका 10.41%। कितना, 10.41% प्रतिशत है। बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। या आप ये भी कह सकते हो 1/10वां भाग, ये भी सही रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है कि जो यूरोपीय जो देश हैं ये इनमें से कौन कौन से देशों के समान है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये यूरोपीय देशों में से कौन कौन से ऐसे हैं जिनके क्षेत्रफल क्या है, लगभग क्या है, बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो हम बात करें यहाँ पे नॉर्वे, एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा पोलैंड। इन दोनों के क्षेत्रफल के राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, लगभग क्या है, बराबर है क्षेत्रफल की। कौन कौन से, एक तो नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे के क्षेत्रफल के बराबर है, और एक पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, उसके बाद में कुछ प्रश्न बन सकते हैं यहां से क्षेत्रफल से संबंधित, भाई किसके 5 गुना किसके बराबर है, 2 गुना किसके बराबर है, ऐसा भी हमसे पूछा जा सकता है। तो मैं बात करूं, देखो एक तो श्रीलंका का पूछा जाता है, ठीक है, इजराइल का भी पूछा जाता है, ठीक है, इजराइल का पूछा जाता है, और किसका पूछा जाता है, श्रीलंका का, इजराइल का, और हमसे पूछ लिया जाता है ब्रिटेन का भी पूछ लिया जाता है, ब्रिटेन से तुलना पूछ ली जाती है। और किससे पूछा जा सकता है क्षेत्रफल से संबंधित, हमसे जो बराबर से पूछा जाए, न्यूजीलैंड का पूछ सकते हैं ना, न्यूजीलैंड का भी पूछ सकते हैं भाई।
अब यहां से हमें बताना है किस किस के कितना क्षेत्रफल की तुलना अगर हम करें तो कितना है। तो देखो श्रीलंका से हम बात करते हैं ना तो 5 गुना, ठीक है। इजराइल से पूछे 17 गुना, ठीक है, 2 का ये हो गया। उसके बाद में बचता है ब्रिटेन और हमारा बचता है न्यूजीलैंड, इनसे क्या है 2 गुना, क्या है 2 गुना, ठीक है। इसी प्रकार से अपने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना है, नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से अगर तुलना करें तो क्या है 2 गुना, इससे ये प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो मेरे ख्याल से कोई बच्चे का गलत नहीं होगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। तो जो आपका हुआ है ना जिलों में बंटा है, अब जिले और बने जो, ठीक है। उसके बाद में भी क्या है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर में ही, जैसलमेर को ही मानते हैं हम सबसे बड़ा, जो अगर हम जिले की बात करें, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आसान सा प्रश्न था। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है, ये प्रश्न थोड़ा सा क्या है आप सबके लिए टिपिकल है, आप मान सकते हो आरपीएससी लेवल का प्रश्न है ये, या हम कहें क्योंकि हम आंकड़े बहुत कम याद कर पाते हैं जिलों के, क्योंकि अब तो जिलों की संख्या और भी बढ़ गई। जब प्रिस्मन वगैरह हो जाएगा तो इनके जारी हो जाएंगे क्षेत्रफल वगैरह, और सबका क्षेत्रफल याद करना थोड़ा सा क्या रहता है मुश्किल रहता है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न बनता है वो थोड़ा सा हमारा गलत होने की संभावना हो जाती है। और ये इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है, 12 नंबर प्रश्न है। तो इसमें हम देखते हैं उत्तर क्या है। तो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्रफल है ना, जिले का क्षेत्रफल, ये लगभग 4 से 5 हजार वर्ग किलोमीटर की क्या है लगभग बराबर है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही। इस प्रकार से प्रश्न, अब देखो इसमें क्या याद करें, प्रतापगढ़ का करो, जैसलमेर का करो, बड़े का कर लो, छोटे का कर लो, या जो चर्चित है जैसे जयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, या धौलपुर है, इस प्रकार से कुछ याद रख सकते हैं लगभग में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार से के संबंध में सही कथन नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है। प्रश्न नंबर कितना है अपना 13 नंबर प्रश्न आता है, ठीक है। देखो राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार जो है 869 तथा 826, क्या बताया है उत्तर दक्षिण तो है 869, पूर्व पश्चिम है 826। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान। राज्य की अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर और 4850। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। तो ये हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से देखो ये मैं बता चुका हूं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना बराबर है 10.41 है प्रतिशत है। उसके अलावा ये नहीं बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है हमारी 1070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो किसी देश से लगती है। या हम बात कहें कि अंतर्राज्यीय की हम बात करते हैं तो ये है आपकी 4850 किलोमीटर। कुल भी देख सकते हो कि लंबाई कितनी है, तो 0, 7 और 5 12, 1 और 9 और 5, तो कुल सीमा की लंबाई कितनी 5920 किलोमीटर। ये एक प्रश्न और भी बनता है, राजस्थान की सीमा कितनी 5920 किलोमीटर। और ये भी पूछा जा सकता है ये क्या है स्थलीय सीमा, तो राजस्थान की सीमा क्या है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी 5920, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, और जो आपकी अंतर्राज्यीय वो कितनी 4850। ये 3 प्रश्न यहाँ पे हो गए, 10.41% है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये हमने देख ही लिया था। अब यहाँ पे इस लाइन में क्या गलती है, उत्तर दक्षिण कितनी थी 826 मैंने बताया था, और पूर्व पश्चिम कितनी थी 869, तो यहां पे क्या दे रखा है उल्टा दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये कथन गलत हो जाएगा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है कितना दिखा, देखो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वही लाइन है, तो उत्तर से दक्षिण कितना है 826, पूर्व से पश्चिम 869। कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, आसान सा प्रश्न बन गया। उसके बाद में राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम कितनी है 869 है। अंतर हमसे पूछा है तो कर लेते हैं हमें, ये अगर हमें पता है तो ये लो 3
4, तो कितना है अंतर? 43 किलोमीटर का अंतर है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 15 नंबर। ठीक है, उसके बाद में देखो, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर? ये लो आसान सा। अब आप ये कहोगे कि सर वही प्रश्न आ रहे हैं, तो देखो ये इन प्रश्नों को मैंने इसलिए लिया है, ये प्रश्न में मैंने, क्योंकि आप सभी जब भी पढ़ते हो ना, कोई भी PYQ बेस्ड आप बुक पढ़ते हो या कहीं से आप पढ़ते हो, तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये मैंने शुरू में कहा ना आपसे कि भाई प्रश्न वही है, लेकिन जो चीज पूछी गई है ना घुमा के, या किस तरह के प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, उन सभी तरीके के प्रश्न को शामिल कर लूंगा मैं। क्योंकि हम एक टॉपिक में देखते हैं ना, तो इस प्रकार से अगर हम प्रश्न देखें तो एक टॉपिक से ज्यादा से ज्यादा 30-40 प्रश्न बनते हैं। लेकिन वही अगर हम लैंग्वेज अगर घुमा के अगर पूछना चाहें ना, तो किसी जो जितना बड़ा टॉपिक है उसमें 100-150 प्रश्न तक भी बन जाते हैं। एक तो ये तरीका आप कमेंट में बता देना कि अगर मैं हर तरीके के प्रश्न नहीं लेने तो हम आगे से नहीं लेंगे, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का पता होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं, लेकिन बस कोई किसी तरीके से पूछ लेता है, कोई घर आने की 3 गलियां हैं, किसी से आया जा सकता है। तो ये पूछा है उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो ये सीधा सा उत्तर है 826। ठीक है, बता देना कमेंट में। उसके बाद में राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? 869। ये आराम से हमने पता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो आगे, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखो, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण में कितना है? 826। पूर्व पश्चिम कितना? 869। तो बताओ पूर्व पश्चिम विस्तार ज्यादा है ना, तो ये तो सही है। सही नहीं है वो पूछा है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। अब देखो उत्तर दक्षिण कितना है? 826। पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 869। क्या बताया कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार क्या कम है? तो ये गलत हो गया ना। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। देखो 1070 तो अंतरराष्ट्रीय, 4850 हमने देखी अंतरराज्यीय, कुल हमने किया था 5920 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ पे लिखा है कि जो स्थलीय सीमा है ना 6000 किलोमीटर से कम है, तो 6000 से कम ही है। इसका अक्षांश से विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है, क्योंकि 60 डिग्री 9 मिनट है ना अक्षांश से विस्तार, तो 60 डिग्री अक्षांश से भी तो क्या है? ज्यादा ही तो है। ठीक है, ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो ये तीन और तो सारी सेट है, लेकिन ये क्या है? गलत हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना 20 नंबर। क्या लिखा है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करो। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न अच्छे प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न हमसे तभी हो पाते हैं जब हमें मैप का नॉलेज होता है, और जब हम मैप को बहुत बार अपने हाथों से बना करके देखते हैं, तब हमें पता रहता है इस प्रकार से प्रश्नों का। तो ये इन प्रश्नों पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो ये गलत हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में 2 ऑप्शन तो आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन में आप अटक जाते हो। इसमें लिखा है देखो, बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर, इनको हमें बताना है पूर्व से पश्चिम, मतलब इस साइड से शुरू करना और इस प्रकार से इनका बताना है कि ये मैप के ऊपर कहाँ पे पड़ते हैं, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो बूंदी है, अजमेर, उदयपुर और नागौर, इस प्रकार से हम पूछा है। तो देखो सबसे पूर्व में कौन हो सकता है यहाँ पे? तो ये हो सकती है बूंदी। ठीक है, उसके बाद में कौन हो सकता है? अजमेर। ठीक है, उसके बाद में कौन हो सकता है? उदयपुर या नागौर। तो ये हो सकता है आपका, कौन होगा? उदयपुर और नागौर में से ये हो जाएगा आपका नागौर। कौन होगा? नागौर। और ये कहाँ पे आ जाएगा? 4 पे आएगा। इस प्रकार से इधर से अगर हम क्रम देखें तो यहाँ पे हम ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, 2, 4 और 3, इस प्रकार से आ जाएगा क्या? ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा अपना, हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि बूंदी आएगा सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा? अजमेर आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? नागौर आएगा। कौन आएगा? नागौर आएगा। उसके बाद में कौन है? उदयपुर। कौन है? उदयपुर। इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो। तो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है, तो 1, 2, नागौर कितने पे है? 4 पे है, और उदयपुर कितने हैं? 3 पे है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना सही बन जाएगा। और किस में है ये? बी ऑप्शन में सही है।
ठीक है, इस प्रकार के इनको करना होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें आगे कि श्री गंगानगर शहर जो है वो गंगानगर जिले क्षेत्र के किस भाग में स्थित है, तो गंगानगर शहर का पूछा है कि गंगानगर जिले में किस साइड में पड़ता है, किस दिशा में है, तो ये है उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखें, पूछा है कि निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित करो, तो पूर्व से पश्चिम की ओर अब हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे है करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर। 4 नाम हमें, 4 जिलों के नाम हमें दिए हैं और ये हमसे पूछा है कि इनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्या बताओ, क्रम बताओ। तो देखो, तो अगर हम देखें सबसे पूर्व में कौन आ सकता है, तो यहाँ से करौली। ठीक है, उसके बाद में कौन हो सकता है, उसके बाद में आपका हो सकता है सवाई माधोपुर, क्योंकि इधर वाली साइड यही पड़ते हैं। उसके बाद में अजमेर और जोधपुर क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्या ये 2 पे आएगा क्या, ये 4 किस लिए लिख दिया, ये 2 पे, और ये क्या आ जाएगा 3 पे, और ये क्या आ जाएगा 4 पे, इस प्रकार से। तो अब अगर हम पूर्व से पश्चिम देखें तो करौली आता है सबसे पहले, तो कौन आएगा, करौली। उसके बाद में कौन आएगा, सवाई माधोपुर। ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा, अजमेर। उसके बाद में कौन, जोधपुर। ये क्रम है इनका पूर्व से पश्चिम की ओर, यही हमसे पूछ रहा है। तो पहले क्या बताना है, पूर्व वाला। तो करौली कितना, 1 नंबर पे है। सवाई माधोपुर कितने पे है, 4 पे है। और अजमेर कितने नंबर पे है, 2 पे है। और जोधपुर कितने नंबर पे है, 3 पे है। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, ये हमसे पूछा है। तो पहले 1, 4, 2 और 3 ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने क्रम में मैप में लिखा है, हमें बताना है पहले पूर्व वाला। तो पूर्व में कौन, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर। ये कहाँ पे है, ये इस प्रकार का ऑप्शन, ये बी ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमें बताने थे। अब ऐसे अगर हम पूछ सकता था, यहाँ से इसको उल्टा भी कर सकता है कि पूर्व से पश्चिम है ना, तो ये कह सकता है पश्चिम से पूर्व, ये क्रम भी बताओ हमें, ये भी पूछा जा सकता है। तो अब इसका क्या कर देते, उल्टा। 1 नंबर पे कौन आ जाता, जोधपुर। 2 पे कौन, अजमेर। 3 पे कौन, सवाई माधोपुर। और 4 पर कौन, करौली। तो फिर ये ऑप्शन कौन सा सही बन जाता, ये वाला ऑप्शन सही बन जाता क्या, जहाँ पे ये पूछा जाता 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे इसमें से हम देख लेते और वो क्या हो जाता, अपना सही हो जाता। ठीक है, उल्टा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में बताना है। वही प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम का ही पूछा जा रहा है हमसे। बूंदी देर का है, अजमेर है, पाली है, बाड़मेर है, और इनको क्या बताना है, पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर से लिखना है। तो देखो यहाँ पे देख के आप बताओ, बूंदी है, अजमेर है, पाली है, बाड़मेर है, इनमें से क्या बताना है हमें, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हमें बताना है। तो देखो सबसे पूर्व में कौन हो सकता है यहाँ से, तो ये हो सकता है, देखो बूंदी को हम क्या कह सकते हैं, सबसे पूर्व में कह सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो किसको लिख सकते हैं, अजमेर को। उसके बाद में अगर हम करेंगे तो कौन हो सकता है, पाली। ठीक है, उसके बाद में कौन हो सकता है, बाड़मेर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमसे प्रश्न पूर्व से पश्चिम ये आना चाहिए पहले। तो ये कितने पे है, 1 पे। ये कितने पे है, 2 पे। ये कितने पे, 3 पे। ये कितने पे, 4 पे। तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इस प्रकार का है, वो सही हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है, ए में है, तो ये हो जाएगा सही। अब देखो इस प्रकार से प्रश्न थोड़े से टिपिकल लग सकते हैं, ये तभी याद हो सकते हैं जब हमें मैप पता है, हमने मैप पे क्या की है, प्रैक्टिस की है। ठीक है, उसके बाद में निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में है, तो ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है। यहाँ से अजमेर आपको पता है कि बीच में से है, ये कट जाएगा। चूरू आपको पता है कि ऊपर पड़ता है, उत्तर की साइड पड़ता है। लास्ट में फंसते हो 2 में, तो यहाँ से आपको पता है कि बांसवाड़ा से ही शुरू होता है, तो ये प्रश्न थोड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा प्रश्न आता है कि राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करो। वापस पूर्व से पश्चिम पूछ लिया हमसे, और जिले दे रखे हैं। देखो यहाँ से आसान कर सकते हो। सबसे पूर्व में कौन है हमारे, धौलपुर। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन हो सकता है, जैसलमेर, क्योंकि ये कहाँ पड़ता है, पश्चिम में। ठीक है, अब बचा पाली और अजमेर। अब ये दोनों देखो आपको पता है कि अजमेर बीच में से है और पाली यहाँ के यहीं के आसपास में पड़ता है, तो हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे कौन हो सकता है, पहले धौलपुर हो सकता है। कौन हो सकता है, धौलपुर हो सकता है। और सबसे लास्ट में कौन हो सकता है, जैसलमेर हो सकता है। कौन हो सकता है, जैसलमेर हो सकता है। ये 2 का तो हमें पता है, अब हमें बीच वाले नहीं पता है कि भी कौन से हो सकते हैं। बीच वाले हमें पता होना चाहिए। क्या होने चाहिए, बीच वाले हमें पता होना चाहिए भी कौन से हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले अजमेर आ जाएगा, और कौन सा दे रखा है, पाली। ये लो क्रम आ गया।
सबसे पूर्व में धौलपुर, उसके बाद में अजमेर, उसके बाद में पाली, उसके बाद में जैसलमेर। इनको क्रम दे दो, ठीक है। तो धौलपुर देखो कितने नंबर पे है, 4 पे है। अजमेर कितने पे है, 3 पे। पाली कितने पे है, 2 पे। जैसलमेर कितने पे है, 1 पे। तो 4 3 2 1 इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बच्चों अगर आप देखोगे और अगर आपको टिपिकल लगे तो लग सकते हैं, क्योंकि ये मैप पे प्रैक्टिस जिस बच्चे की होगी वही कर पाएगा, या जिसने मैप पे अच्छे तरीके से अगर किसी ने प्रश्न देखे हैं वही कर पाएगा। बाकी साथियों मैंने सभी प्रकार से प्रश्न लिए हैं, वो प्रश्न भी लिए हैं जो सेम लगते हैं, जो सेम हैं लेकिन लैंग्वेज में चेंज है। तो मैंने कोशिश ऐसी की है क्योंकि आपके दिमाग में रहता है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो वही प्रश्न बार बार अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको शामिल किया है। क्लास अच्छी लगे हो तो आप जरूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हम इस प्रकार की क्लास हम निरंतर रखें या नहीं रखें। तो धन्यवाद साथियों।